ये आम आदमी पार्टी की नेता है आतिशी मैडम। ये बोल रही है कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सीज करके, कांग्रेस का बैंक अकाउंट को सीज करके ये कांग्रेस की हितैषी बन रही। शर्म आ रही है आपको? मैं एक देश का किसान और किसान का बेटा फौजी और फौजी का बेटा फौजी बोल रहा हूं आपको। इस सैनिक से पूछो इस कांग्रेस के बारे में जिसकी आप बहुत बलियां उछाल रही हो, बहुत बड़ाइयां कर रही हो। ये हत्यारे, ये वो गधे जो लात मार दें, उन हड्डियों को ढूंढना नहीं है। पता नहीं है आपको? देश के बारे में आपको कुछ पता है? मैडम सच बोलो, आपको कुछ पता है? बिगाड़ो इस देश को, बिगाड़ो। अब सामना करो। कितने नेता है, कभी बोलती हो टीएमसी को भेजते हैं, कभी डीएमके को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। ये नोटिस ईडी सीबीआई भेजते हैं। मेरे पास भेजा है क्या? मैं नरेंद्र मोदी से सीबीआई आईबी ईडी मांग रहा हूं, एसआईटी मांग रहा हूं। मेरे को 2 साल हो गए रोते हुए। क्यों नहीं भेज रही? ये तुम्हारे कारनामे खुल जाएंगे। ये मोदी की गलती है, सीबीआई नहीं बैठा रहे मेरे ऊपर। ये मेरा जांच आयोग नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी नरेंद्र मोदी गलती कर रहा है। तुम्हारे सारे काले कारनामे आ जाएंगे। तुम कौन कौन मिले हुए हो? ये कांग्रेस के साथ कितनी पार्टियां गठबंधन करती थी, कितनी पार्टियां गठबंधन करती थी। वाजपेयी साहब ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, सभी ने चलाई है। केवल नेहरू जी ने नहीं चलाई, इंदिरा जी ने नहीं चलाई। उन्होंने कौन सा सही काम किया था, कौन सा सही गलत किया था, वो भी आपको पता है, हमारे को पता है। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुमत की सरकार चल रही है और सही रास्ते पे सही देश को दिशा दिखा रही है। लेकिन तुम मीन मेख निकालने के लिए खड़े कर रहे हो, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हो और ढाक के 3 पात निकल रहे हैं। ढाक के भी 3 पात निकल रहे हैं। सेना का नाम लेकर के, किसानों का नाम लेकर के, मजदूरों का नाम लेकर के, बेरोजगारों का नाम लेकर के, महंगाई का नाम लेकर के देश नहीं चलता है। ये आते हैं जाते हैं। ओले पड़ गए तो महंगाई हो जाएगी, फसल अच्छी आ गई तो महंगाई डाउन हो जाएगी, साग सब्जियां बढ़िया होगी डाउन आ जाएगी, रोग कीटाणु लग गए बर्बाद होगी फसल, महंगाई आ जाएगी। ये चोली दामन का साथ है, चोली दामन का साथ है। किसको नहीं पता है महंगाई का रही? नौकरियों का रोजगार 70 साल पहले दिया था ना। आप अपनी पार्टी का तो लेखा जोखा देखो। तुम्हारे मंत्री जेल में पड़े हैं। मंत्री कितने मंत्री? अब केजरीवाल का नंबर आ रहा है। ये 1 नंबर लुटेरा चोर बैठा हुआ है। वो अन्ना हजारे जाकर के राने गढ़ में सो गया। मैं बोलता हूं रे चाचा, इसको कहां छोड़ गया? ये क्यों छोड़ गया? ये गाली देने के लिए क्यों छोड़ गया? ये देश इसको गाली दे रहा है। और इसने क्या क्या कर्म किए पता है? दिल्ली के अंदर क्या कर रहे पता है? इसने क्या कर रहे हो पता है तुम्हारे को? मैं सब कुछ बोल चुका हूं, सब। मैं बार बार नहीं बोलता हूं। करो तुम एफआईआर दर्ज कराओ एक सैनिक के खिलाफ, फिर तुम्हारे को सब पता लग जाएगा। तुम कराते नहीं हो, चोर हो। तुम सैनिकों का सामना नहीं करते हो। तुम असली किसानों का सामना नहीं करते हो। असली खलिहान, खेत खलिहान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, किसी का सामना करने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है। तुम आज रोजगार ढूंढ रहे हो। तुम रोजगार वालों को तो लात मारते हो। तुम रोजगार जिसको मिला हुआ है उसको तुम लात मारते हो। तुम रोजगार दोगे? तुम कोई अल्लाह दीन का चिराग लेकर के आओगे? लाए थे ना 70 साल से, 70 साल से लाए थे ना। गरीबी हटाओ का नारा दिया था ना, दिया था ना। हम तो हमारे दो का नारा दिया था ना। और किसको आजादी दी, किसको फिर वो बांध करके बंधन में किसकी नसें काटी, तुम्हारे को पता है? पता है? हम खेतों में छुपते थे, हम बच्चे लोग छुपते थे कि बच्चों को भी काट दो। तुमने वो गदर मचाया था इमरजेंसी काल में, तुम्हारे को पता है? अंधा कानून, अंधा लोकतंत्र, अंधा संविधान, ये कब हुआ था?
ये सबको अपाइज बना दिया था, सेना को अपाइज बना दिया तुमने। उसका भुगतभोगी हम बैठे, 3-3 आहुतियां दे करके बैठे तुम्हारे पीछे, लेकिन तुम नहीं सुधर रहे, तुम नहीं सुधर रहे। तुम आगे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कोलंबिया पढ़ करके तुम देश को चलाओगे। यहां का अनपढ़ आदमी देश को नहीं जानता है, तुम ही विद्वान हो, तुम ही यूं 110 करने वाले हो, तुम ही एबीसीडी खुसफुस 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 करते हो। ये नहीं, ये सब जानते हैं। ये हिंदुस्तान पूरा जागृत हो गया है। ये जागृत नहीं, ये खड़ा हो गया दोनों पैरों पे। अब तुम्हारी लात नहीं खाएगा। वो लात खा ली हमने, ये बाद में तोड़वा रखी है। ये लात खा करके बाद में ये पेट पे ये पेट कटवा रखा है तुम्हारे से हरामजादो। तुमको शर्म आती है? तुम देश के बारे में बात करते हो ना, कभी बैठ करके एक डिबेट कर लो, करो, एक डिबेट करो, फिर बताएंगे तुम्हारे को कि कौन अंधा है, कौन है, कौन क्रिमिनल है कि हिटलर है कि कौन है एनार्किस्ट है, कौन है देश को बर्बाद करने वाला हिंदुस्तान के अंदर। वो तुम्हारे को सच्चाई बताएंगे। यह कब्र में सो रहे, कब्र में है मैडम कब्र में है। तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है ये भी शेर दिलों के लिए, ये सैनिकों के लिए, जमींदारों के लिए वो कब्र है हमारी। 24 घंटा हमारा पसीना नहीं सूखता है, हम वो ड्यूटियां करके निकलते हैं, वो हीरा बन के निकलते हैं, तरसे वे हीरे। तुम हमारे काई लगा ही नहीं सकते। लगाया मनमोहन सिंह ने लगाया। करो FIR दर्ज, में सरेआम बोलता हूं, हत्यारा मनमोहन सिंह। सरदारों को मार दिया, बोला इनको मिटा दो, इंदिरा को मिटा दिया तो इनको मिटा दो, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हुआ ना? माफी किसी ने मांगा? क्या रोल था मनमोहन सिंह का इसमें? क्या रोल था? कोई राजा नहीं था मनमोहन सिंह, कोई प्रधानमंत्री नहीं था मनमोहन सिंह। एक मोहर रबड़ स्टैंप बना करके रखा था। यह सच्चाई है। वो पाकिस्तान ने भी बोला था, देहाती औरत बोला था, सुब्रमण्यम स्वामी ने नपुंसक को बोला था, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं खुद डायरेक्ट, वो देश के प्रति वो बोलते, लेकिन मैं अपने प्रति, मैं खुद देखा हुआ उसके राज में, उसके राजकाज के अंदर जो काम हुए उनको हम भुगतभोगी बन के बैठे, उसी का गर्दन कटवाया हुआ बैठे हूं मैं। एक जवान, वो पुलवामा, वो शहीद, वो छत्तीसगढ़ के जंगल जिसमें JNU में पार्टियां हुई थी, उसके हम गवाह बैठे। हम उन्हीं में से बच गए, बाकी चले गए। वो बदनसीब थे। अब उसके अंदर कोई सोच वाला नहीं था, नहीं बचा लेता। कोई होता मेरा जैसा बचा लेता, लेकिन नहीं था। बहुत कोशिशें करी, लड़े, गर्दन कटवा ली, लेकिन पीछे नहीं हटे। इन कायरों की बात सुन लो, बुलाओ और एक दिन बात करो, तब देश के सामने आओ। ऐसे मत बोलो। आप अपना पिटारा खोल के रखो। सभे हिंदुस्तान की पार्टियों का ठेका मत लो। तुम्हारा इंडी आंडी वो बन दिया है, तुम आंडी बन लिए। वो बनाया था ना आंडी गठबंधन, वो लठेत गठबंधन बना रहे थे ना फिर देश को बर्बाद करने के लिए। वो बन गया ना, वो बिखर गया। वो जनता ने बिखेर दिया। जो जा रहे हैं वही बायकाट हो रहा है। तुम्हारे को कोई वोट ही नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी निर्विरोध है, निर्विरोध, और छक्का मारेगा। ये बदनसीब होगा हिंदुस्तान का। बोले ना, नसीब खराब हो जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी जैसे कि, मैं तो बोलता हूं दधीच है, इसकी हड्डियों तक को काम में ले लो, जब तक ये मरे, जब तक नहीं छोड़ना है इसको। कोई नहीं है आज की डेट में, कोई लायक नेता नहीं है हिंदुस्तान में। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम बोलते थे कि आर्यन लेडीज, इसके बाद में कौन आएगा, देश का क्या होगा। उनकी नीतियां भी गलत थी, अच्छी भी थी। सबके टाइम में सब कुछ होता आया है, लेकिन इस बंदे जैसा अब सोचते हैं कि कोई नहीं आ सकता। इंदिरा जी ने भी इतनी गलतियां की थी कि महान गलतियां, नेहरू ने भी महान गलतियां की, लेकिन फिर भी बोलते थे यार राज इनके बाद में, राज तो यही कर सकते। लेकिन अब तुम इन्हीं की झंडी उखाड़ करके, ये समझ रहे नहीं है कांग्रेसी, ये समझ रहे नहीं है तुम्हारे चक्कर में आकर के। वो अन्ना हजारे समझ गया, राणे गल में बैठ गया वो चाचा, वो समझ गया तुम्हारी राजनीति। लेकिन ये दूसरी पार्टियां तुम्हारी ये देश राजनीति नहीं समझ रहा है। ये कहां से गदर उठ रहा है और कहां से ये गदर उठाया जा रहा है, और ये क्या लोबियां बनी हुई हैं, क्या
क्या क्या कहानियां हो रखी है। ये बहुत बड़ी इतिहास है। हमने पंजाब भी लड़ा है, हमने कश्मीर भी लड़ा है, हमने पूर्वोत्तर भी लड़ा है, हमने दक्षिण भी लड़ा है। ये सारी हिस्ट्रियां है। ये जब शाम को बैठ करके जब कलम चलती है ना कि ये करना है, इतनों को मरवाना है, इतनों को अपाइज करवाना है, इतनों को बर्बाद करवाना है, और तुम छुप जाना जाकर के गेस्ट हाउस में अरेस्ट होकर के वहां बैठ जाना, बाकी पब्लिक मारी जाएगी। वो काम फिर तुम इस रोडों पे करवाना चाहते हो। फिर वही अलीगढ़ मेरठ और भागलपुर के दंगे, वही पंजाब का, वही पंजाब का। क्या हुआ है पंजाब में पता है? और फिर वहां से एक नारा दे करके निकाल दिए, फिर एक किसानों का नाम दे करके निकाल दिया गया है। मैं ये बोल नहीं सकता कि तो ये किसान भी हैं कि ये नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को सब कुछ पता है। ये पूरा हिंदुस्तान को पता है, सब हिंदुस्तान में बोल भी रहा है। हिंदुस्तान में किसान हम भी हैं, सैनिक हम भी हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई, अगर मैं ही वहां जाकर के मैं खुद मारा गया हूं तुम्हारी वजह से, और मैं ही जाकर के राज झंडा लेकर के खड़े हो जाऊं इनके साथ में, मेरा धर्म नहीं है, ये नहीं है। मेरा भी बाप फौजी था, मैं भी फौजी हूं, मेरा बाप भी किसान था, मैं भी किसान हूं, लेकिन मैं नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? सच है ही नहीं, सच्चाई है ही नहीं, सब झूठ पाखंड है। अब इसमें कितना वो सही किसान भी आएंगे? क्यों? किसी को एमएसपी का पता ही नहीं है। एमएसपी क्या है? ये कानून क्या है? एमएसपी है क्या? ये पत्रकार पूछ रहे, तो मालूम नहीं है उसके अंदर कि ये है क्या, ये आंदोलन क्या है, किसी को नहीं पता है। केवल एक बरगलाना होता है, एक नाम होता है, एक सैनिक रो रहा है, एक किसान रो रहा है, और उसके ऊपर वोट बटोरना होता है। ऐसे वोट नहीं मिलेंगे अब नीतियों पे मिलेंगे, और देश की जनता जागरूक होगी है। अब न्याय और कुन्याय पे मिलेंगे। अगर नरेंद्र मोदी अन्याय करेगा तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे, और तुम करोगे, तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब क्या कर रहे हो? देश को किस राह पे जा रहा है, और कौन सा ब्रेक लगा रहे हो? एक दिन का कितना नुकसान हो रहा है, कितने परेशान लोग हो रहे हैं। इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं, काम सब बंद, टोटल बंद हो जाता है, हिंदुस्तान बंद हो जाता है। लेकिन तुम्हारी समझ में तुम्हारे जू नहीं रेंगती। हम बोलते ना 10 साल फास्ट बढ़े देश, 20-25 साल ये हिंदुस्तान के लिए, लेकिन तुमने आगे नहीं बढ़ने देना है। कभी हिंदुस्तान को तुमने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तुम तो इस देश के टुकड़े करना है, गड्ढे करना, गड्ढे खोदना है, गड्ढों में दफन करना है हिंदुस्तान को, और फिर वही बोलते हो कि पाकिस्तान बड़ा हुआ, जिन्ना बनना चाहिए था, अब मोदी बन गया। अब यहां मोदी वही आ गया, बात वही आ गई है। अब मोदी तुम्हारे से हट नहीं सकता, और तुम जबरदस्ती बनना चाहते हो, तो फिर दो फाड़ करने के लिए तुम जनता को भड़काओगे। जनता पे भोली भाली जनता मारी जाएगी, और तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन तुम अब इतिहास पब्लिक नहीं लिखने देगी हिंदुस्तान के अंदर, ये पक्की गारंटी है। पब्लिक हिंदुस्तान में अब समझदार होगी। पहले बहुत कम समझते थे लोग, अब तुम्हारी एक एक चालबाजी को समझते हैं, एक एक चाल को। तुमने कितने नोटिसों को लात मारा है, कितने नोटिसों को लात मारा है। आम आदमी बताएगी ये पार्टी की क्या जनता के ऊपर असर पड़ता है। मैं पटियाला हाउस कोर्ट में मैं भी हूं। अभी 10 दिन पहले गया हूं, 1-2 महीने पहले गया हूं, 4 महीने पहले गया हूं, 3 पेशियां मैंने ले चुका हूं। 3 पेशियां, एक भी सम्मन मिलता है डायरेक्ट में जाता हूं। वो गर्ग मैडम 11 नंबर रूम है मेरा, तुरंत पूरे परिवार के साथ जाता हूं। यस मैडम आ गया हूं, आपने भेजा है सम्मन। मैं चोर हूं, मैं गद्दार हूं, मैं बेईमान हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं? शर्म नहीं आती तुम्हारे को? तुम एजेंसियों को नकारते हो, और मैं एजेंसियों को मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती करके मांगता हूं, यह हक तो मेरे को है गाली देने का, तुम्हारा हक नहीं है। तुमने बाजुएं नहीं कटाई देश के प्रति, तुमने कंधे गर्दन नहीं कटाई, तुमने पेट में छुरा नहीं घुपवाया, तुमने पीठ में छुरा नहीं घुपवाया। शर्म नहीं है तुम्हारे को? अरे जन्म लिया है उसको लजाओ मत। तुम सोचते हो कि हम बड़े हीरो बन गए, हम बहुत बड़े लीडर बन गए, गलियों से उठ के नौकरी छोड़ के और अन्ना हजारे को
मूर्ख बना करके रहा करके तुमने गद्दी ले ली। और तुमने तो ये, मैं तो बोलता हूं ये ख्वाब थे, नहीं तो देश प्रधानमंत्री भी बना देता है, ऐसा तुमने सगुफा छोड़ा था। और आज क्या कर लिया तुमने? दिल्ली का क्या बर्बादी कर दी है तुमने पता है? तुम्हारे को नहीं पता है, दिल्ली को भी पता नहीं लगेगा। हम बैठे हैं राजस्थान में, हमारे को पता लग रहा है, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं भुक्तभोगी हूं तुम्हारी एजुकेशन का, तुम्हारे वो मोहल्ला क्लिनिक का। ये मेरे पास है ये केस, और मेरे को गलत साबित करने के लिए तुम दिल्ली बार बार बुलाते हो। बुलाओ, कितनी बार बुलाते हो? देखो देखो, आएगा, सामने लेके आऊंगा, फैसला होने दो, फिर बताऊंगा देश को। तुमने बर्बाद कर दिया इस लुटियन जोन को, बर्बाद कर दिया इसको। इंद्रप्रस्थ था ये, राजधानी है ये, और फिर बर्बाद कर रहे हो। मैं चढ़ जाऊं? बोलो कहां चढ़ूं? तुम्हारा राज आ जाए तब मेरे को बताना कि मैं कहां चढ़ूं। शर्म कर लो, शर्म कर लो। कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान बोलेगा ये सच है, ऐसा काम करो, हिंदुस्तान बोले ये सच्चा आदमी है। वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो सेना का हो, वो लीडर हो, नेता हो, अभिनेता हो, देश को गड्ढे में डालने के लिए कदम उठाता है, कोई उसका साथ मत दो। जो प्रोटोकॉल तोड़ता है, जो देश को रोकता है, प्रकृति के अंदर रोड़ा बनता है, ये प्रकृति के पथ पे है, अब इसको अंदर रोड़ा बन रहे हो तुम। ये बहुत गलत है, गलत है। मीटिंग के ऊपर मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है, मीटिंग के ऊपर मीटिंग हो रही है, हरियाणा रोक करके खड़ा है। अब फिर दिल्ली में वही दुनिया के सामने ड्रामा ना निकले, वही हमारी बेइज्जती ना हो, वही हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया है मोदी ने। उसी मान सम्मान को तुम गिराने के लिए ये आग बवंडर, ये आग लगा रहे हो, बवंडर फैला रहे हो, और नाम किसानों का ले रहे हो। किसान हम भी हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? हम क्यों नहीं समर्थन में? हम भी सैनिक हैं, हम क्यों नहीं है? और उन्हीं के हम ही जाकर के वहां कदर करें, जैसे किया। अगर हमारे ही बच्चे बॉर्डर पे हैं, थे मैं रांची के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, और रामगढ़ से वहीं आर्मी सिख रेजिमेंट, वहां सिख रेजिमेंट भगोड़ी कर दी थी तुमने, दाग लगा दिया था हमारे सरदारों के ऊपर। क्या नहीं लगाया था तुमने? तुम्हारे को शर्म नहीं आती? ये आम आदमी पार्टी क्या नाम ले रही है, वो हितैषी बन रही है, सभी हिंदुस्तान की पार्टियों का हितैषी बन रही है, और तुम इसमें फिर हितैषी बन रहे हो, तो इनमें इंक्लूड हो, इसमें शामिल हो। तुम खुद बोल रहे हो, तुम एक दूसरे को कंधा दे रहे हो। वो तो समझ गया नीतीश कुमार, वो चौहान समझ गया, ये समझ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया समझ गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह समझ गया, गुलाम नबी आजाद समझ गया, जितिन प्रसाद समझ, कितने समझ गए। कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भग रहे हैं, और तुम कांग्रेस के गुण गा रहे हो, तुम इसकी पदवी लेना चाहते हो। तुम्हारे को कुछ नहीं पता है, किताबी कीड़े हो, कुछ नहीं पता तुम्हारे को, किताबी कीड़े हो मैडम। इस देश को नहीं जानते आप, नहीं। अपने बच्चों को भेजो फौज में, किसानी कराओ अपने बच्चों से, तब पता लगेगा। किसान कभी ये हरकतें नहीं करते हैं। जो हरकतें हो रही है ना, ये हरकतें नहीं करते हैं। न सैनिक करता है, सैनिक भी किसानों का होता है। 100 में से 90% किसान ही सैनिक है, सैनिक ही किसान है। आपको यह भी नहीं पता है, नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। हमारा काम ही है इस देश के लिए, देश के प्रति खड़े हो गए अडिग। अगर पैर अंगद की तरह जमा दिया, उस पैर को उखाड़ने के लिए नहीं है कोई। वो काबुली गधा ही आएगा जो लात मारेगा, जो तू काबुली गधे बने हुए हो। हिंदुस्तान में जितने राजनीति हो ना, ये काबुली गधे, ये लात मारते हैं, ये पेट पे लात मारते हो तुम, पेट पे लात मारते हुए। ये मैं तुम्हारे को प्रूफ देने के लिए मैं बैठा हूं, जिंदा शहीद सैनिक। संपर्क करोगे, बात करोगे, तुम जिंदों को दफनाते हो। रोजगार जिसने मिला हुआ है ना, जिसको रोजगार बोलते हैं ना, तुम रोजगार, तुम नौकरी दिलाओगी।
नौकरी वालों को तो तुम पता ही नहीं लगने देते हो कहां गए, पता ही नहीं लगने देते। तभी तो ये केजरीवाल छोड़ के भग गया है। ये खून पसीने की कमाई खा ही नहीं सकता, ये बेल्ट बांध के नौकरी कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा ये डकैती करेगा, ये डकैती करेगा, लूटेगा, खसुटेगा, देश को बर्बाद करेगा। ये तो ये छोड़ के आया है, और हम देश को संभालने के लिए अड़ करके खड़े हैं। क्यों जाएं? लेकिन तुम नहीं। वो क्या क्या कहानियां है ना, बहुत बड़ी कहानियां बन जाती है। सुधार कर लो, अपने अंदर सुधार कर लो, और जल्दी से अपने जाकर के पेश होकर के देश के सामने आओ और निकालो उनको जो अरेस्ट है। चोर नहीं है तो क्यों अरेस्ट है? चोर मैं नहीं हूं तो मेरे को क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहे? तो तुम्हारे को क्यों कर पा रहे? करो। और मैं खुद ये सारी संस्थाएं मांग रहा हूं सभी से, तो मेरे को क्यों नहीं दे रहे? लगाओ सिफारिश। आतिशी मैडम सिफारिश करो, आपकी भी बहुत चलती है, अभी पद पे आ गई हो। धीरे धीरे सबका नंबर आ जाएगा। इसमें वैसे ही सब में आ जाएगा। चोर, एक चोर, दूसरा चोर, तीसरा चोर, पकड़े जाएंगे। लास्ट में सबका नंबर आ जाएगा। पद तो सबको फ्री में मिल जाता है। तुम्हारे को लाइन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तो बबोती है। ये पब्लिक को बेवकूफ बना करके तुमने तो राज करना है। तुम कैसे भी राज करने के लिए ये ख्वाब देखने के लिए बैठे हो, और जनता अब देखने नहीं देगी। जनता समझदार होगी। ये अब किसी को मत बरगड़ाओ मत। नहीं, तुम्हारे अब कोई पीछे नहीं आएगा। तुम्हारा देख लिया काम। ये बंद करो, ये बकवास बंद करो।